पाठ 4 क्रिया प्रकरणम। क्रिया देखिए, क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पाया जाए, जो आप पहले हमेशा से आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि जाना, हिंदी में क्रिया का मूल रूप जाना हुआ। अब जाना से कई तरह के वर्ड बन सकते हैं, जाऊँगा, जा रही हूँ, जाता हूँ, ठीक है। ये सब क्रिया हुई, लेकिन जो उसका असली रूप है वो धातु होता है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए कुछ धातु। नमस्कार करना का धातु है नम। नम नम धातु है। अब यहाँ से हमें क्रिया जैसे बनानी है हम वैसे बनाएंगे, नमति, नमतः, नमंती, ठीक है। जो भी हमें क्रिया चाहिए, इससे जो भी रूप बनेगा वो क्रिया होगी। अभी ये अपने मूल रूप में, अपने असली रूप में है, तो ये धातु कहलाएगी। हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं, उसी को संस्कृत में लकार कहते हैं, ठीक है। और लकार 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। काल 3 प्रकार के हैं, तो लकार 3 प्रकार के हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वर्तमान काल को कहते हैं संस्कृत में लट लकार, भविष्य काल को कहते हैं लृट लकार, लकिंचे रि है, लृट लकार, और भूतकाल में लंग लकार। अब ये धातु, ये कहते हैं धातु में लकार के चिन्ह जुड़ते हैं, तो चिन्ह कौन से? ये चिन्ह है अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमि, आवह, आमा। इससे पहले चैप्टर में भी मैं बता चुकी हूँ आपको। उसमें क्या है कि अगर आपने ये लर्न कर लिया, ये लट लकार है अभी सिर्फ, लट लकार वर्तमान काल, ठीक है। अगर आपने ये लर्न कर लिया, इसमें अब आप कोई सी धातु लगा दीजिए। जैसे कि नम धातु है, नम, अति, नमति, नम, असि, नमसि, नम, आमि, नमामि। ये देखिए, इस तरीके से करना है आपको। नम धातु ली, इसमें आपको ऐड करना है अति। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हमें किसी वर्ण में अ वापस मिला दिया जाता है, हलंत है, हलंत में अ वापस मिला दिया तो क्या बनेगा? प्रॉपर म, बिना हलंत के। बचा क्या? यहाँ से बचा न, यहाँ से बचा ती, और म में अ ऐड कर दिया तो पूरा म बचा, पूरा म बन गया, ठीक है। अगर इस अ को अलग करते तो हलंत है, वापस मिला दिया तो बिना हलंत के म बन गया, तो बना नमति। इसी तरीके से सारे होंगे। नमति, नमतः, नमंती, नमसि, नमतः, नमत, नमामि, नमावह, नमामह। कोई से भी रूप ले लीजिए, और उसमें ये चिन्ह अगर आपको लर्न है तो आप इजीली सारे रूप लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ खाद के रूप हैं, खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खादामय। जैसा भी ये चिन्ह बताए थे, इनमें खाद को ऐड कर दिया तो खाद के रूप बन गए। अब कैसे यूज़ करना है इन्हें? सह खादती, वह खाता है, सा खादती, वह खाती है, तव खादत है, वे दोनों खाते हैं, ते खादतः, वे दोनों खाती हैं, ते खादंती, वे सब खाते हैं, तह खादंती, वे सब खाती हैं, त्वम खादसी, तुम खाते हो, युवाम खादत है, तुम दोनों खाते हो, यूयम खादत, तुम सब खाते हो, अहम खादामी, मैं खाता हूँ, आवाम खादावय, हम दोनों खाते हैं, वयम खादामे, हम सब खाते हैं। अगर आप सह के साथ खादामे लगा दोगे, सह खादामे, तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, बिल्कुल बेकार सेंटेंस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अहम के साथ खादतः लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं खाद धातु ले रही हूँ, वरना धातु आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है कि मैं पीता हूँ, तो आप अहम पिबामय या अहम पिबतः नहीं कर सकते, अहम के साथ आपको पिबामी ही लगाना है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, इसी तरीके से पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। जिस पुरुष का जो वचन करता है वही क्रिया भी होगा। तो ये सारे अगर आप एक लर्न कर लेते हैं, कोई भी एक, पिब के रूप, खाद के रूप, पट के, किसी के भी, तो ये सभी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिब के रूप दिए हैं, क्री धातु, क्री यानी करना, तो करने के रूप दिए गए हैं यहाँ, गम या गच, इन ये धातु है, इसका मतलब होता है जाना, ये गम के रूप दिए गए हैं। दृश्य या पश्य, ये धातु है, इसका मीनिंग होता है देखना, ये इसके रूप दिए। भू यानी होना, ठीक है, टू हैपन, होता है, होते हैं, होते हैं, एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में, ठीक है। भवसी मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम के साथ आता है। अस धातु यानी कि होना, ये है जो इंग्लिश में आप इज, आर, एम पढ़ते हैं, ये वही है।
इज अस्ति ये हो गया, आर संति हो गया, एम अस्मि हो गया। ठीक है, इंग्लिश में द्विवचन तो होता ही नहीं है। अब थर्ड है लृट लकार यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल में अगर आप ये चिन्ह लर्न कर लेते हैं और फिर आप कोई सा भी क्रिया, कोई भी धातु आप इसमें, जैसे अब नम है, नम धातु लगा दीजिए, सारे नम के या कोई भी धातु आप बनाते हैं तो वो सारे रूप बन जाएंगे। जैसे नम जमा इष्यति, नमिष्यति, नम जमा इष्यति। तो म में ई की मात्रा ऐड हो जाएगी, मी बना, यहाँ से बचा न, और बाकी जो ये श्यति बचा इसे लिख दिया तो बना नमिष्यति। इस तरीके से करना होता है। नमिष्यति, नमिष्यतः, नमिष्यन्ति, नमिष्यसि, नमिष्यतः, नमिष्यत, नमिष्यामि, नमिष्यावः, नमिष्यामः। इसी तरीके से यहाँ पट धातु के रूप दिए हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि। और सर्वनाम रूप जो अभी आपने पढ़े वही सब लगाए गए हैं। बाकी अब जैसे पिब धातु दी थी उसका लिट लकार था, यहाँ लिट लकार है। क्री धातु का लिट लकार दिया था वर्तमान काल में, अब यहाँ भविष्य काल में, यानी जो पीछे धातु रूप दिए गए हैं वर्तमान काल में वही धातु यहाँ दी गई है भविष्य काल में। उसके बाद आता है लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल के चिन्ह ये हैं। पट धातु है, ठीक है, पठ में अत ऐड कर दिया, पठत, पठताम, पठन, पठः, पठतम, पठत, पठम, पठाव, पठाम। अब देखिए यहाँ पे हल का कितना महत्व है। हल आपको बताया था इस साइन को कहते हैं। ये बना पठत और ये भी बना पठत। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक साइन का। इसका मतलब आप समझते हैं कि एक छोटी से साइन से मीनिंग चेंज हो सकता है या बिल्कुल सेंटेंस ही गलत हो सकता है। तो आपको संस्कृत में छोटी छोटी मात्राओं का, छोटे छोटे चिन्ह का भी बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पिछली धातुओं का भूतकाल भी दिया गया है, ठीक है। पहले लट लकार, लृट लकार, फिर लंग लकार। कॉपी में पार्ट 4 आपको इस तरीके से करना है। डेट डालेंगे, पार्ट 4 लिखेंगे, क्रिया प्रकरणम। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं उसी को संस्कृत में लकार कहा जाता है। लकार मुख्यतः 3 होते हैं, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। कुछ प्रचलित धातुएं और उनके अर्थ, ये टेबल बनानी है आपको, यानी कुछ जो धातुएं मोस्टली संस्कृत में देखने को मिलती रहती हैं वो ये हैं, उनके सामने मीनिंग है, वर्ड मीनिंग की तरह आपको लिखना है और लर्न भी करना है। और पा धातु यानी पीना, पा का मतलब होता है पीना, इसका लट लकार यानी सिर्फ वर्तमान काल आपको कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है, ये यूटी में आएगा।